देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे हाथरस की, जो लगातार विवादों में है। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला बड़ा एक्शन लिया है। एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की है और एसआईटी ने सीएम योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर तहसीलदार सुशील कुमार और चौकी इंचार्ज कचोरा मनवीर सिंह और पारा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे को सस्पेंड किया। इधर हाथरस हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। मंगलवार को याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने कल ही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था और याचिका में हादसे की जांच रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में 5 सदस्यीय टीम से कराने की मांग की गई थी। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा कि हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी गहनता से जांच जरूरी है। हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान हैं और मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ है यासीन कादरी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और सुजीत सिंह जी हमारे साथ है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यासीन कादरी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से हाथरस का ये मामला है, जो लगातार समझ में आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसमें जो आयोजक है उसकी गलती बताई जा रही है। आप यहाँ किसे गलत मानते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो एक्शन लिया है वो कितना उचित है और किस किस पर और एक्शन लेना चाहिए था? देखिएगा, पहली बात तो मेरा नाम यामीन कादरी है। जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है जी उसमें दरोगा और सीओ, एसओ जो भी सस्पेंड हुए हैं, जी मैंने इससे पहले भी आपकी डिबेट में और कई में मैंने एक बात कही थी जी कि इसमें केवल लीपापोती होगी। दिन बीतते जाएंगे, बाबा को उतना जो है ऑक्सीजन मिलता जाएगा जी और भोले बाबा के तमाम लोग आते जाएंगे और बाबा पर हाथ डालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और आज मुझे वो एसआईटी की रिपोर्ट से लगा कि पूर्ण रूप से बच जाएंगे। जी माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरह से मानी जाती है, बाबा बच नहीं पाएंगे। लेकिन अब मुझे लगने लगा और मैं हर डिबेट में कहता चला आ रहा हूँ जी कि बाबा को बचाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे और जो हाथरस के अंदर जो मृतक हैं उनकी आत्माओं को संतुष्टि जब मिलेगी, जब इसके जो है बड़े लोग जो जिनका ये संरक्षण कार्यक्रम होते हैं, जिन्होंने अरबों और खरबों रुपए की संपत्ति, जो एक एक प्रदेश के अंदर 4-4 आश्रम बना लिए। जी हम तो टीवी पर, सोशल मीडिया पे और अखबारों में सोने के गेट देख रहे हैं। अरे बाबाओं के गेट होते थे, अरे कुटियाओं में अपना जीवन बिताते थे, वो छप्परों में जीवन बिताते थे और लोगों को फायदा पहुंचाते थे। ये भारत के अंदर वो महान बुजुर्ग महान पैदा हुए हैं और इस धरती पर जन्म लिया, भारत की महान धरती पर, और लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया और ईश्वर के इतने करीब पहुंच गए कि जो उन्होंने कह दिया ईश्वर ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी एक कुटिया और झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला, न कपड़े पहन पाते थे वो लोग। वो वास्तव में भक्त थे। ये बाबा जो सोने के दरवाजे देखने को मिल रहे हैं जी आश्रम के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर मैं एक अपील करूंगा जी कि ये एसआईटी की रिपोर्ट जो आपको मिली है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल जो है इसमें निराधार मानता हूं। जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के बाबा के वकील का बयान आया जी कि कुछ लोगों ने स्प्रे करके और लोगों को दम घुटने लगा और उससे भगदड़ मची, ये तमाम बचाव के प्रयास आएंगे। लेकिन मैं कहूंगा मीडिया जिंदाबाद रहेगी जी तो ये सारे पर्त खुलते चले जाएंगे और बाबा सलाखों के पीछे होंगे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर बाबा की वो आय से अधिक संपत्तियों पर चलेगा, जैसा कि लोगों पर चलता आया है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। मेरी फिर मांग है जी कि ये बिल्कुल जो है छोटे लोग इसमें पिसंगे, आयोजक पिसंगे। अरे बाबा धन कमाते थे, आयोजकों के कौन से बंगले हैं?
आए जो कौन सी ठीक है, लग्जरी गाड़ियां ठीक हैं, है यामिन आए जी, जो मतलब आपका कौन सा साफ पोस्ट है। कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है मात्र अधिकारी लेवल के लोगों पर हुई है, कुछ लोगों पर हुई है, उन पर होने की बजाय जो मेन व्यक्ति था, जो बाबा थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आप ही के सवाल के गरीब साथ, मार हो रही है। आप ही के सवाल के साथ अपर्णा दीक्षित जी आपके पास आऊंगी। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है अपर्णा जी? अपर्णा जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी एक्शन मोड में नजर आए हैं, यहाँ पर 6 लोगों पर कार्रवाई की है, अधिकारियों पर कार्रवाई, आपको नहीं लगता है कि जो मुख्य आरोपी है, जहां पर लोग गए थे जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, उन्हें सजा सबसे पहले मिलनी चाहिए थी? क्योंकि एसआईटी के रिपोर्ट में भोले बाबा को यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जी। जैसा कि बताया गया था शुरुआत, मैं भी डेली डिबेट करती हूँ और मुझे ये डेली सुनने में आता है कि किस प्रकार से बाबा ने 4 आश्रम बना लिए उत्तर प्रदेशों में। मुझे ये बात मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, कानून व्यवस्था के मामले में माननीय योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसका नेतृत्व माननीय योगी जी कर रहे हैं उत्तर जी। प्रदेश में, डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जिसकी भी गलती रही होगी, भले एसपी हो या डीएम हो, आगे कार्रवाइयां भी होंगी, बाबा के ऊपर भी कार्रवाइयां होंगी। अगर उनका दोष होगा तो वो भी नहीं छोड़े जाएंगे। जी। लेकिन मैं बता दूं, विपक्ष क्या काम कर रही है? रोटियां सेकने का काम कर रही है पॉलिटिकली। मुझे लगता है रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, ये विषय पॉलिटिक्स का होना ही नहीं चाहिए, पॉलिटिकल रोटियां सेकने का। क्योंकि मामला 121 मौतों का है, मामला उतने घायलों का है, कितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए उस हिसाब से नहीं लिया जा रहा है। आप सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कार्रवाइयां तो अभी शुरू हुई है, मैंने तो कहा था शुरू में ही। जी। जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी कार्रवाइयां होंगी। अभी तो ये कार्रवाई का पहला आप रूप देख रहे हैं। आपको जो भी आशा है, जैसा भी आप मानते हैं, माननीय यामिनी कादरी जी से मैं बोलूंगी कि आपको जो अपेक्षा रही होगी और जैसी आपने सरकार देखी है कि जिस हिसाब से कार्रवाइयां हुई हैं, जिसका दोष होगा, बुलडोजर की बात आएगी तो बुलडोजर भी चलेगा, जेल की बात आएगी तो जेल भी जाएंगे और काटेंगे भी जेल, सजाएं भी ठीक है, होगी। ठीक है लेकिन अपर्णा जी। जल्दबाजी किस बात की है? आप क्या चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को सिर्फ दिखाने के लिए हम कार्रवाई कर दें? बिल्कुल नहीं। किसी को भी भले ही 100 दोषी न पकड़े जाए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई ना हो जाए जिसका दोष ही न हो। इसलिए जांच जरूरी होती है। तो जांच का विषय है, होने दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ प्रवक्ता महोदय की कार्रवाइयां बाबा पर भी अगर संभव होंगी और छोड़े नहीं जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा है। क्या इससे पहले बाबाओं पर कार्रवाई नहीं हुई है? सरकार में हुई है, लेकिन जांच के बाद माध्यम से हुई है। ठीक है, पहले जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई। ठीक है अपर्णा जी, जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी। अगर बाबा दोषी है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से अपर्णा जी का कहना है कि अगर बाबा दोषी है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, आपको क्या लगता है कि बाबा वास्तविक में दोषी है या नहीं? क्योंकि इतना बड़ा जो कार्यक्रम था, वहां पर जो माहौल बना, जिस रज को खाने के लिए या फिर जिस रज के लिए वहां के लोग आसपास दौड़े और इस भगदड़ में जो मारे गए लोग, आपको नहीं लगता ये अंधविश्वास जो है लगातार बढ़ रहा है? इसको रोकने के लिए लगातार सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि इस तरह के जो भी अंधविश्वास हैं, और सरकार जिस तरह पब्लिक अवेयरनेस के तमाम प्रोग्राम चलाती है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण से लेकर के मद्यपान निषेध से लेकर के तमाम इस तरह का मतलब पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड सरकार चलाती है, उसमें एक इस तरह का भी कैंपेन सरकार को चलाना चाहिए कि इस तरह के अंधविश्वास फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, इन लोगों को जनता को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो वारदातें होती हैं, इसमें फिर कुछ जनता के हाथ में कुछ बचता नहीं। जैसे अब 125 लोग जो मरे हैं, अब वो उनका घर उजड़ गया एक तरह से देखा जाए तो अंधविश्वास के चक्कर में। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें सरकार की तरफ से होनी चाहिए। दूसरी बात की जो अधिकारी वहां पे थे उनके ऊपर तो एक्शन हुआ, लेकिन ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि वहां पे जो ट्रॉमा सेंटर सिकंदरा राव में है, वो ट्रॉमा सेंटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, राउंड द क्लॉक वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी मस्ट होती है। ट्रॉमा सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। तो ट्रॉमा सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वहां पे फुलफिल नहीं किया। वहां जनरेटर में तो तेल था, ना तो कोई एक मेडिकल स्टाफ नहीं था। तो ये सारी चीजें अगर वहां पे अवेलेबल रहती तो जो इतने मोर्टेलिटी हुई है लोगों की, इसमें कम से कम 20 से 25% लोगों को बचाया जा सकता था। 20-25% लोग तो ऐसे ही मर गए दवा के अभाव में, ट्रीटमेंट के अभाव में। तो बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी बात की जो रिपोर्ट को लेकर के आप सवाल कर रही हैं कि इसमें बाबा दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, तो इसमें क्योंकि सरकार जिसकी है उससे आप सवाल करिए कि बाबा के ऊपर एक्शन का क्या उनका चक्कर है, बताएंगे वो सरकार के लोग जो है।
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो बैकग्राउंड देखेंगे कि यही हरियाणा में बाबा राम रहीम, जब चुनाव आता है तो जो परेल पर बाबा वापस आ जाता है। तो ये जितनी उसकी सजा थी, सजा से ज्यादा दिन वो जेल के बाहर रह चुका है वो बाबा। ठीक है तो अशोक जी। वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी सरकार को। जी ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए और खासकर इस तरह के मुद्दों पर नहीं करनी चाहिए। अपर्णा जी सजा हुई थी, आप लोगों की सरकारों में तो सजा भी नहीं हुई थी, सिर्फ संरक्षण का काम होता था। ठीक है अपर्णा जी, आऊंगी आपके पास में। सुजीत सिंह जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कार्रवाई भी की है, सीएम का एक्शन मोड भी नजर आया है, यहाँ पर कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ बातें इस तरह की भी निकली जिसमें कहा गया है कि जो संचालक थे, जो आयोजक थे, उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति तथ्यों को छुपा कर ली। आपको नहीं लगता है कि उन तथ्यों की जांच करने की जवाबदेही उन अधिकारियों की बनती थी जिन्होंने इसके लिए परमिशन दी? धर्मिष्ठा, जब अनुमति प्राप्त की जाती है तो मेरी जानकारी के हिसाब से एक स्व घोषणा होती है। लोग स्वयं घोषणा देते हैं कि हम इतने, हमारे यहाँ लोग आएंगे, इतना हम ये करेंगे, इतनी हम व्यवस्था करेंगे, इतना ऐसे करेंगे। 2 तारीख को घटना होती है, 3 या 4 तारीख को एसआईटी गठित होती है और 8 तारीख को रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, 9 तारीख को प्रस्तुत कर दी जाती है 900 पेज की रिपोर्ट। यानी एक दिन में 250-200 पेज की रिपोर्ट टाइप कराई गई और बनाई गई। क्या आप इस रिपोर्ट पर सहमत हैं कि 200-250 पेज की रिपोर्ट एक दिन में बना करके वो प्रस्तुत कर दी गई? अधिकारियों को गैर जरूरी तरीके से दंडित किया जा रहा है। प्रशासन किताबों में पढ़ करके नहीं, व्यवस्था के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। तमाम व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं, तमाम व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। अधिकारियों को दंडित करने का चलन बहुत पुराना चल रहा है और चल करके इस मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास बहुत पुराना मामला है और बहुत पुराने तरीके हैं ये। 900 पेज की रिपोर्ट 3 दिन में, 4 दिन में तैयार कर दी गई। कौन सी जांच हुई है? बिल्कुल। कैसे 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 अधिकारियों को दंडित करके सरकार पल्ला झाड़ रही है? बिल्कुल। मूल इसका दोषी जो बाबा है, जिसने उसको बचाने का प्रयास हो रहा है और इस सारे बचाने के प्रयास में एसडीएम सस्पेंड कर दिया, दरोगा सस्पेंड कर दिया, सिपाही सस्पेंड कर दिया, निरीह लोगों को सरकार सस्पेंड कर दिया। ये बिल्कुल गलत। बिल्कुल। सुजीत जी, आप ही के सवाल के साथ जी सुजीत जी, आप ही के सवाल के साथ अपर्णा जी आपके पास आऊंगी। सुजीत जी के सवाल के साथ कि अधिकारियों पर गाज गिरी है, आपको नहीं लगता है कि अधिकारियों से पहले उन लोगों पर गाज गिरनी चाहिए थी? क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि जांच हुई है और जांच में जो आरोपी उन्हें सजा मिली, आगे भी जांच होगी और जो आरोपी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन सवाल वही है कि जो मुख्य आरोपी हैं या जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है, सबसे पहले सजा उन्हें मिलनी चाहिए। अधिकारी तो बहुत बाद में आते हैं। देखिए, अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो प्रशासन में बैठते हैं और प्रशासन का कार्य होता है कि किस हिसाब से कार्यक्रम होता है। एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। जो 80,000 की परमिशन दी तो आपको 80,000 की परमिशन पर उसको निगाह रखनी चाहिए थी। इसलिए एसडीएम सस्पेंड हुए हैं। क्यों सस्पेंड इसलिए हुए कि 80,000 की भीड़ हुई और आगे की 2.5 लाख की भीड़ अगर बढ़ रही थी तो उतनी बढ़ कैसे गई? आपने इस बात पर निगाह क्यों नहीं रखी? आपने सूचित क्यों नहीं किया? इसलिए सस्पेंड किए। आप कार्रवाई जो हुई है उस पर आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, ये आपका दायित्व है। आप चलो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषण है, आप विश्लेषण कीजिए, लेकिन जो कार्रवाई हो उस पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। कार्रवाइयों में जरूर इनको दोषी पाया होगा तभी उन पर इस तरीके की सस्पेंड के ऑर्डर दिए गए हैं। रही बात आप कह रहे बाबा पर कार्रवाई नहीं हुई, मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अगर बाबा का हाथ होगा या फिर बाबा का मुख्य दोषी है बाबा, तो आप उन पर भी कार्रवाई होते कुछ दिनों बाद देखेंगे। बस धैर्य की जरूरत है, न कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठाने की। आप विपक्ष में हैं और आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात रखने का जरूर आपको। हाँ जी, बताइए जी, आवाज आ रही है? जी अपर्णा जी, बिल्कुल। तो आपको प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार है, उठाइए, लेकिन प्रश्न चिन्ह उस पर उठाइए जो कार्रवाइयां हो रही है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह उन पर नहीं उठाएं जो कार्रवाई हो रही है। पुनः आऊंगी आपके पास एक सवाल के साथ। यामिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही थी तो आप कह रहे थे कार्रवाई नहीं, अब कार्रवाई शुरू हुई है तो आप करें कार्रवाई नहीं हो रही। आऊंगी सुजीत जी आपके पास। देखिए अपर्णा जी, कोई यहाँ पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहा, न सत्ता और विपक्ष की बात करिए। यहाँ करिए इंसानियत की, मानवता की बात और मरने वालों के प्रति संवेदन।
शीलता की बात करी है, उनके प्रति हमदर्दी की बात करती है। हम बिल्कुल सत्ता पर की और विपक्ष की राजनीति नहीं करने आए हैं। हम अब डिबेट के अंदर ये बात कहने आए हैं कि माननीय योगी जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के अंदर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, लेकिन आज 7 दिन बीत जाने के बाद उस बाबा के घर पर पुलिस लगा दी गई है, लेकिन बाबा का पता नहीं चल रहा है। ये भी ठिकाने बता दिए कि ये इतने जो है बाबा के आश्रम है, इतने आश्रमों में सोने के गेट हैं, ये सारी लग्जरियां 50 गाड़ियां थी। अरे आयोजक तो बेचारे गिरफ्तार हो ही गए, लेकिन उसको गिरफ्तार करिए कि जिसकी आवाज पर ये आयोजक बेचारे जो इकट्ठे करते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं, वो अपनी फोर्स बनाता है, अपना कमांडर जैसा शब्द देता है, प्लाटून जैसे शब्द देते हैं। आज के हिंदुस्तान अखबार में छापा है। मैं ये फिर कह रहा हूं कि बाबा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भी इसमें राजनीति कर रहा है, ईश्वर उसको माफ नहीं करेगा। जी अपर्णा जी, बाबा के रसूख बहुत ऊंचे हैं। ठीक है, कह रहा हूँ, ठीक है यामिन जी, दिन गुजार करके ठीक है, कार्रवाई नहीं जवाब ले लीजिए। जी अपर्णा जी। माननीय प्रवक्ता महोदय जी, सम्मानित प्रवक्ता महोदय जी, आप मुझसे बहुत क्लियर से, मैं आपको कह देती हूँ, आज बाबा को ढूंढने के लगातार प्रयास चल रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, लेकिन मैं आपको एक बात, ये मैं कभी नहीं मानती कि बाबा पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि किसी को छोड़ा नहीं गया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। इस प्रदेश में ये सबूत है इस बात के, बड़े बड़े नामों को भी सामने लाकर उन पर कार्रवाइयां हुई है। बाबा किसी खेत की मूली नहीं है, अगर वो दोषी है तो, और अगर दोषी नहीं होंगे तो उन पर उस तरीके की कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जरूर बाबा दोषी है, तभी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद जिम्मेदारी के साथ ही बयान देती हूँ। ठीक है, ठीक है, सुजीत जी। जी, अभी मैं सुन रहा था कि बाबा का हाथ होगा तो कार्रवाई होगी। जी, अभी एसआईटी की 900 पेज की जांच आई, उसमें बाबा का नाम नहीं आ पाया। बिल्कुल। अभी भी कोई और जांच होनी है जिसमें बाबा का नाम आएगा। अभी 900 पेज की जांच में बाबा का नाम नहीं आया। बिल्कुल, एसआईटी की रिपोर्ट में, सुजीत जी, एसआईटी की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है बाबा को। जी, मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा एफआईआर में नाम तक उनका नहीं दिया जी। तीसरी बीट एसआईटी की रिपोर्ट आने के पहले ही 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो क्या वो गिरफ्तारी गलत थी? पूरे राज्य को, पूरे देश को यह पता है कि इस कार्यक्रम में बाबा को बचाए जाने का प्रयास हो रहा है, चाहे पार्टी कुछ भी कहे, चाहे सरकार कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। सैकड़ों लोग और बाबा दोष मुक्त है। उनके चरण रज लेने के लिए, वो अपना चरण रज देने के लिए लोगों को बुलाते हैं, और बाबा दोष मुक्त हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सुजीत जी, सही कहा। अपर्णा जी, आपके पास आऊंगी सुजीत जी के सवाल के साथ ही। जैसा कि उन्होंने कहा कि एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है 900 पन्नों की रिपोर्ट है, इस 900 पन्ने की रिपोर्ट में आखिर है क्या, जब जो मेन आरोपी है, जो बाबा है जिसने आयोजन किया था, उसी को क्लीन चिट दे गई है और 6 अधिकारी जो हैं। जी सुजीत जी। भाजपा की प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब दोषी होगा तो अब कौन सी जांच होनी? वही जानना चाहूंगी अपर्णा जी आपसे कि इसके बाद कौन सी जांच है। और एक प्रश्न मेरा और है आपसे, और प्रश्न यही है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं जहां पर अंधविश्वास फैलाने का काम होता है, जो क्योंकि आप स्वयं कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित का काम करती है और जनता की सरकार है, तो आपको लगता है कि इस तरह का अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा जनता के हित में काम करते होंगे? डेफिनेटली नहीं करते होंगे, मैं इस बात को कतई नहीं मानती हूँ। लेकिन जिन व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा है, उनके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह उठाऊं, ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि भावनाओं से ओतप्रोत है हमारा देश, और कितना ज्यादा अपने ही धर्म को लेकर हमेशा आगे आकर बात करने वाला है, तो किसी पर प्रश्न चिन्ह इस तरीके से नहीं उठा सकती, क्योंकि व्यक्तिगत धारणा है, व्यक्तिगत भावना है। लेकिन इस तरीके के बाबाओं पर मैं जरूर कहती हूँ कि अपनी रज को चरणों से लगा ले, माथे से लगा ले उनके चरणों की रज को, ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं जनता को वर्गलाने का प्रयास जरूर होता है। मैं ये हमेशा से मानती हूँ कि इस तरीके की बातों को रोकना चाहिए, और आप देखेंगी कि जरूर कार्रवाई होगी। 125 जो मौतें हुई उन पर ऐसे भी व्यक्त नहीं जाने दिया जाएगा। आप बात कर रहे हैं कि 900 पन्नों की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट दे दी गई है। मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि आने वाले समय में और भी कार्रवाई होगी, मैं जिम्मेदारी से कहती हूँ। तो जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि क्लीन चिट दी गई है उस रिपोर्ट में, आप मानती है वो गलत है? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी जांच और भी, तो अभी और भी जांच होगी। ऐसी अपर्णा जी, कितनी जांच होगी और कब तक जांच होगी?
हमेशा हम देखते हैं कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं केवल जांच की बात चलती है, जांच होती रहती है और जो पीड़ित रहते हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता है और अंत ऐसा होता है उन पीड़ितों का जहां वो न्याय की उम्मीद खो देते हैं। सुजीत जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि अपर्णा जी ने कहा कि ये धार्मिक मामला है उनका, हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते क्योंकि हम देखते हैं सरकार जो होती है जनता की अभिभावक की तरह होती है। अंधविश्वास के अगर अंधेरे में जनता खो रही है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ये धार्मिक मामला नहीं है, ये अंधविश्वास का मामला है। धर्मिष्ठा, अगर अंधविश्वास का मामला है तो अंधविश्वासी के खिलाफ जो अंधविश्वास फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अभी जांच और होगी, तो इसका मतलब है कि एसआईटी की जो 900 पेज की जांच है वो जांच स्वयं अपने आप में विवादित हो गई। बिल्कुल। सरकार के पक्ष से, सरकार के पक्ष के दल से। बिल्कुल। सरकार कार्रवाई बाबा के खिलाफ इस नाते से नहीं हो पा रही कि बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार, बाबा अगर स्वतंत्र सरकार में होते और बाबा एक कार्रवाई, तो बाबा तक कार्रवाई कर चुके होते। बिल्कुल। वो ढोंगी बाबा नहीं है योगी आदित्यनाथ, वो एक पीठाधीश्वर हैं और पीठाधीश्वर होने के नाते वो एक सम्मानित पीठ के पीठाधीश्वर। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये ढोंगी लोगों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई में जो पीडीए एक शब्द आया है ना, उसमें जो ये एक विषय उनका खड़ा हो रहा है, तो ये सब वोटों की राजनीति हो रही है। बातें क्या हो रही है कि अभी इस जांच से अभी एक और जो जांच में जो 900 पेज की जांच आ गई, कौन सी जांच आनी है भाई? बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सुजीत जी आपने कि सवालों के घेरे में तो है जांच। चाहे अपर्णा जी कहें कि सवाल उठाना सही नहीं है जी स्वयं प्रमाणित कर रही है कि जांच के घेरे में जांच है। बिल्कुल, क्योंकि जांच जी मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। आप मुझे एक बात बताइए, जांच को आपके हिसाब से किया जाएगा, आपके हिसाब से जांच होगी। अगर जांच हुई है तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन आपको गलत लगती है तो आप उसको अपर्णा जी मैं कोई पार्टी नहीं हूँ। अपर्णा जी मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, मुझे बुलाया गया विश्लेषण कर रहा हूँ और विश्लेषण जो कर रहा हूँ उसमें आपके ऊपर सवाल है और उन सवालों से आप बच नहीं सकती। आप स्वयं कह रही हैं कि जांच होगी, 900 पेज की जांच अगर दोषी है तो इसका मतलब आपकी 900 पेज की जो जांच है वो स्वयं आप द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है कि ये गलत है। बिल्कुल। और अगर ये गलत बताया जाता है द्वारा तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये जांच सही नहीं हुई है और बाबा को बचाया गया है। ठीक बताइए। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं होगी। हम भी इस देश प्रदेश के नागरिक हैं और मेरा आपसे सवाल पूछने का है। आप इस चीज से ऐसे करके आप बच नहीं सकती और सरकार बच नहीं सकती। आपके ऊपर सवाल है। ठीक है सुजीत जी अपर्णा जी, जिस तरह से आपने कहा कि जांच हो रही है, बहुत अच्छी बात है अपर्णा जी, जैसा कि आपने कहा कि जांच हो रही है, लेकिन सवाल इसलिए है क्योंकि अगर जांच के दौरान अगर किसी मामले की जांच होती है, कोई क्रिमिनल काम अगर हम देखें उसकी जांच होती है, तो सबसे पहले मुख्य आरोपी को पकड़ा जाता है। उसके परिवार वालों को जेल में डालने से हम जांच को मात्र खानापूर्ति ही कहेंगे। आप उस चीज को समझिए। कादरी जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जांचें सुनते सुनते आज हम इस एज पर आ गए हैं कि अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि पुलिस जो है, जब 3 गवाहों ने कल हिंदुस्तान समाचार पत्रों में ये कहा कि बाबा ने स्वयं कहा था कि मेरे पैरों की रज अपने माथे से लगाइए, इसी पर अपराध तो धारा 120 धारा में वो। ठीक है कादरी जी, चूंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही और हमारे पास समय की सीमा भी है, इसलिए चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। अपर्णा जी, यामिन जी, अशोक यादव जी और सुजीत सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे हाथरस मामले में एक्शन में मोदी नजर आए, लेकिन अभी भी जो जांच है सवालों के घेरे में, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है, जो बाबा है,
अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है संदेह के घेरे में। हालांकि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि अभी भी जांच चल रही है। 900 पन्नों की रिपोर्ट के बाद अब कौन सी जांच बची हुई है, ये संदेह के घेरे में। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसे क्या सजा मिलती भी है या फिर वो बाइज्जत बरी हो जाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।